ऊपर से उस स्त्री ने क्या कहा, उसने कहा महात्मा जी सुनो, आपकी दृष्टि में जो हमें बद नजर देखते हैं, वो कहती है आपकी तरह जो हमें बद नजर देखते हैं वो पहले अपना सर कलम देखते हैं। यानी वो कहती है कि दृष्टि से हमें देखोगे तो हम गड़का स्त्रियां हैं, तुम जैसे लोगों के प्राण ले लेती हैं। हम धन के लिए हम कुछ भी कर सकती है, हमारा भरोसा ना करना, किसी के लिए हमारा सौंदर्य टिकाऊ नहीं है। तुम्हारी जैसी दृष्टि में जो हमें बद नजर देखते हैं पहले वो अपना सर कलम देखते हैं। तो रामकृष्ण तीर्थ ने क्या जवाब दिया, तो कहते हैं मेरी बहन, ना मुझे तुझसे गर्ज, ना मुझे तुझसे गर्ज, ना मुझे तेरे रूप से गर्ज, हम तो तेरी तस्वीर में अपने खुदा की कलम देखते हैं। तो इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला मेरा भगवान कितना सुंदर होगा। ऐसी भावना, ऐसी दृष्टि, तभी जीवन सार्थक हो सकता है, तभी जीवन कृतकृत हो सकता है। स्त्री को पुरुष सुंदर दिखे, पुरुष को सुंदर स्त्री दिखे तो मन में बात आई तो मेरे भाई की तरह, ये तो मेरी बहन की तरह, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मुझे इस देश में बहुत माताएं ऐसी मिलती हैं जिनकी छवि सूरत बिल्कुल मेरी माँ से मिलती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल माँ की तरह छवि सूरत लग रही है, मेरी मौसी है। मैंने एक आध बार जिक्र भी किया है, जो भी आपको सुंदर स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं एक बार ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिए, ये इतने सुंदर हैं तो इनको बनाने वाला मेरा भगवान न जाने कितना सुंदर होगा। है जिसकी रचना, वो एक भजन है जिसकी रचना सिरा दे, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बस एक ही घड़ी बोले, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। सब गाइए। सुर नर मुनि जन तुम चरणों में निज दिन शीस झुकाते हैं। सुर नर मुनि जन तुम चरणों में निज दिन शीस झुकाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा मन वांछित फल पाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा मन वांछित फल पाते हैं। धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, धन्य घड़ी समझूंगा उसकी, जब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
दीन दयाल दया के सारे जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए हम भगतों का ही तू ही एक सहारा है। एक दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए हम भक्तों का प्रभु तू ही एक सहारा है। जग में पार उतरने को तेरी जग में पार उतरने को तेरी भक्ति का सुमिरन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दिन शीश झुकाते चरणों में निज दिन शीश झुकाते जो गाते हैं तेरी महिमा मन वांछित फल पाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा मन वांछित फल पाते हैं। धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, जिस दिन तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो इतना सुंदर हो। नाम तुम्हारा तारन हारा जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारन हारा जाने कब दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो दस चार भुवन निहार देखी विचार नहीं उपमा कही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि 14 भुवनों में भी कोई खोज खोज के देखे तो सीताराम सरकार से सुंदर कोई नहीं दिखाई देगा। भगवान जा रहे थे तो बड़ा आनंद हो रहा था। गिरतर वेल सरत सर विपुल बिलो कहीं धाम ही बाल सुवाय बेहग मृग रोके। राम जी की महिमा देखिए, छोटे छोटे हिरण के बच्चे रास्ते में आके खड़े हो जाते, निकलने नहीं देते, कहते हैं आज इस पेड़ के नीचे ही सो जाओ, हम तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे रात भर। भावे बाल सुभाष बेहग मृग रोक है।
इंसानों की बात छोड़िए, प्रभु राम को वन के जंगली पशु पंछी रोक रहे। अब विचार कीजिए कि वो कितने अपने आम में विशेष है। मार्ग में अनेकों पर्वत, वृक्ष, लता, नदी, तालाब देखते हुए बालक स्वभाव से दौड़ते हैं। पंछी और मृग उन्हें रोकने में लग जाते हैं और फिर मुनि से डरकर संकुचित हो लौट जाते हैं। उनको राम से भय नहीं लगता, श्री विश्वामित्र जी से भय लगता है। फल फूल और नए पत्तों को तोड़ करके रास्ते में मिलने वाले लोग माला बनाते हैं, प्रभु के गले में पहनाते हैं। अयोध्या से जैसे ही भगवान चले आगे के लिए तो अवध से उधर बस्ती होकर के ये रास्ता पूरा निकलता है, वो सीधे बिहार को जाता है, बक्सर की तरफ। भगवान इसी रास्ते से चले। देख विनोद प्रमोद प्रेम कौशिक और करत जाए घन छाहा सुमन वर्षे। भगवान जा रहे हैं तो धूप भारी थी, तो लिखा है कि बदली ऐसे संग संग चल रही है जैसे कोई छतरी संग लेके चल रहा हो। करत जाए घन छाहा सुमन वर्षे। रामचंद्र जी के आमोद प्रमोद को देखकर कौशिक मुनि के हृदय में, विश्वामित्र जी के हृदय में प्रेम भारी उमड़ा। मार्ग में मेघ छांव किए हुए जा रहे हैं, देवता लोग फूल बरसा रहे, फूलों की वर्षा हो रही है। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने सामने से ताड़का को आते हुए देखा। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, चरित्र इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, सुकेतु नाम के यक्ष की बेटी थी ताड़का। इसके पति ने महात्मा अगस्त का अपमान किया। जब वो पूजा में बैठे थे उसी समय उन्होंने अपने कोप के द्वारा, इसके पति का नाम था सुनंद, पति का नाम, यक्ष की बेटी थी यह, तो उसके अंदर राक्षसी स्वभाव था, तो उसको महात्मा अगस्त ने समाप्त कर दिया। इसको पता चला ताड़का को, तो ताड़का धाई, तो महात्मा ने सोचा स्त्री है, मारना तो ठीक नहीं है, शीघ्र इन्होंने अपने श्राप के द्वारा इसको निशाचरी बना दिया। स्वभाव इसका खास बेटा था जो दंडकारण्य वन में बहुत उत्पात करता था। मारीच भी इसी का ही सहयोग करने वाला था। गोस्वामी ने लिखा है, एक ही बाण प्राण हर लीना, अभय जान तय निज पद दीना। बिन फण वाण राम ते ही मारा, सत योजन गए सागर पारा। मारीच में तो ऐसा बाण मारा भगवान ने कि 100 योजन दूर जाकर के गिरा, प्राण नहीं लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं अभी इसकी और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मृग सोने का यही तो बनेगा पंचवटी। भगवान के बाण से इसको इतनी अकल आ गई थी, जब रावण पहुंचा था मारीच के पास ये कहने के लिए सोने के मृग बन जाओ, तो मारीच ने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि अयोध्या का ऐसे ऐसे दशरथ का पुत्र, वो राम का नाम लेने को तैयार नहीं था, और उसने हमारी बहन के नाक कान काटे। किसी रिश्ते में मारीच मामा लगता था, खास तो नहीं था पर रिश्ते में लगता था। बताते हैं ताड़का का पुत्र था मारीच, एक रिश्ते में रावण का मामा लगता था। ये हमारा काम कर दो, तो उसने मना करी, मारने की धमकी दी। मारीच ने कहा, एक मेरा अनुभव ले लो तो ठीक रहोगे। कहा क्या अनुभव है? अनुभव यह है कि जब वो छोटे थे, गुरुजी की आज्ञा की रक्षा कर रहे थे, हम उत्पात करने को गए, ऐसा बाण मारा 100 योजन दूर जाके गिरा हूं, हर क्षण हर पल मुझे वही दिखाई देता, तो उसके चरण पकड़ लो तो तुम्हारे खुनवे का उद्धार हो जाएगा। रावण ने तलवार दिखाई। रावण ने कहा, ऐसा मुंह वाले, तू 10 मुंह वाले को प्रवचन देता है, समझाता है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों के पास जितनी अकल है, तीनों को मिला के जितनी अकल है उतनी मेरे पास अकेले में। बोल भी रहा है, शंकर जी को 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी को 4 हैं, 5 4 9, और नारायण को 1 है। तीनों देवताओं को मिला के 10 मुंह होते हैं, इसके पास अकेले ही 10 मुंह खड़ा है। तो कहता है कि मुझे ज्यादा अकल न दिखाइएगा। मारीच ने भगवान के वैभव को, भगवान के प्रभुत्व को मारीच ने देखा। तो यहां बड़ा अद्भुत वर्णन किया जा रहा है, कहा जा रहा, देख विनोद प्रमोद प्रेम कौशिक और करत जाए छंछाए सुमन वर्षे सुर, बधौ ताड़का राम जान सब लायक, विद्या मंत्र रह दिए मुनि नायक।
ताड़का कोई है, भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान ने बिल्कुल छोटी उम्र में ताड़का को उद्धार कर दिया। ताड़का अविद्या है और वही राम है जिनकी लीला में अविद्या को समाप्त किया जाता है। वह है प्रभु श्री राम है। भगवान प्रभु श्री राम जी ने बातों ही बातों में इसका खेल तमाम कर दिया। मन लोगन के करद सुफल मन लोचन, गए कौशिक आश्रम विप्र भय मोचन। तत्पश्चात श्री विश्वामित्र जी के जो बक्सर में आश्रम था, मेरे प्रभु राम गुरु जी के साथ वहां पहुंच गए। बड़ी अद्भुत बातें कही गई। मार निशाच निकर जग करवाये हो, अभय किए मुनि वृंद जगत जस गाये। प्रभु श्री राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, धर्म की रक्षा कर। राम का संदेश यही तो है। कोई भारतीय सनातन संस्कृति में देवी देवताओं को मानने में लगा है, लोगों को बेचैनी है, और ज्यादा बेचैनी तो आपको होती है बेटा कहीं बाबा ना बन जाए। मैं किसी माई को पूछ रहा था, माँ तुम हर बार अकेले आते हो, बेटे को क्यों नहीं लाते? वो बोलती है डर लगता है। काय का तुम जैसा न बन जाए। तो मैंने कहा फिर मुझे मिलने को क्यों आती हो, फिर मुझ जैसा न बन जाए? कहा नहीं, ये कहीं बेटा है और हमें डर लगता है कि साधु महात्मा बन गया तो फिर हमारे घर का क्या होगा। ये महात्मा दूसरों के ही घर के अच्छे लगते हैं, अपना बेटा तो थानेदार बना हुआ अच्छा लगता है। बड़े आनंद की यहाँ बात कही जा रही है। महापुरुषों से अपने बच्चों को मिलाओगे, लेकर के जाओगे तो आनंद कुछ और ही होगा। अपने बच्चों को कहिए कि ऐसे वो कुछ अद्भुत काम करें जो प्रभु राम जी के द्वारा हुए, और आपके रहते हुए आपके बच्चे विशेष हैं तो भी गली के वृद्धों को कोई भय है, उन्हें कोई दुख है। और जिस गली में आप रह रहे हैं और उस गली के लोग दुखी हैं, सर्दी का समय आ गया, अपने बच्चों को कहना बेटा तू खूब कमाता है। बहुत बच्चों की तो कमाई एक साल में 50-50 लाख रुपया। मुझे कोई सज्जन कल सुना रहे थे, कहते महाराज जी मेरा बेटा अमेरिका गया है और उसकी सैलरी एक साल की 50 लाख रुपया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बच्चों के पास में अभाव सा लगता है। कहते हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। और इन्हीं युवाओं को समझाने के लिए हम दिन रात वीडियो डालते रहते हैं। उनके लिए हमारी वीडियो को जवान बच्चे ज्यादा, बेटा बेटियां बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो इनमें तो वो छिपा है। मैं ये कहूंगा पूरी दुनिया की संपदा दे दी जाए, यदि संतोष नहीं है कुछ भी नहीं। भगवान के भजन भजन ठाकुर जी के दर्शन इसीलिए किए जाते हैं कि ऐसे भी संतोष मिल जाए। हाँ, एक बार भगवान गोविंद ने कहा युधिष्ठिर क्या चाहत होती है मन में? कहा बस संतोष बना रहे। आप भी भगवान को यही बोलिए कि भगवान हमारे संतोष को कोई न छीने, हमारा संतोष हमारे पास में बना रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। भगवान ने निशाचरों को मारा। भक्ति रूपी जानकी का वर्ण वही कर पाएगा जिसने दुर्गुणों को मार डाला। इसकी एक कथा का संदेश है जानकी मंगल में मैं कहूंगा, आप अपने बच्चों का विवाह तब कीजिए जब वो दुर्गुणहीन है, दुर्गुण मुक्त है। बच्चा शराब पीता है, उसकी आप शादी कर दें, जुआ खेलता है, उसकी आप शादी कर दें, तो बेचारी वो बिटिया दूसरे के घर की किसके लिए रोएगी? तो क्या करेगी? बहू तो सबको मलूक लगती है, लेकिन बच्चे को बनाओ तो सही बहू के लायक, नहीं तो लंगूर के हाथ में अंगूर हो जाएगा। आप सबको अच्छा लगता है घर में बहू आवे, लेकिन ये तो देखिए कि लड़का बहू के लायक है कि नहीं, दुर्गुणहीन है कि नहीं, उसके अंदर दुर्गुण तो नहीं भरे। भगवान विवाह से पहले राक्षसों को मारते। इसका मतलब है कि गृहस्थ की सीढ़ी पर पांव रखने से पहले अपने आप को दुर्गुणहीन बनाइए। राम जी के अंदर तो कोई दुर्गुण नहीं है, वह जगत को संदेश दे रहे।
एक भी दुर्गुण न रहे, फिर आप विवाह करें। जब कोई कमी न रहे तो ये समझ लो कि धरती पर सीताराम सरकार की तरह आप जीवन जी रहे हैं। पूरी दुनिया में राम राज्य ही तो होगा। फिर बड़ा बेकार लगता है, पति भटका है किधर, पत्नी भटकी है किधर, दोनों में फिर मार कुटाई, मारपीट, एक दूसरे के ऊपर संशय करना, फिर कोर्ट कचहरी, तलाक बलाक, ये सब चीजें होती हैं। तो ये ग्रंथ तो ये कहता है कि अपने आप को सद्गुणों से भर दें। आप स्त्री पुरुष कोई भी दुर्गुण न रहे किसी भी प्रकार का। जानकी मंगल की कथा में पूरे जगत को यह संदेश दिया जा रहा है, बेटा बेटी कोई भी हो, दुर्गुण तो होना ही नहीं चाहिए। अभय किए मुनिवृंद जगत जस गाये, भगवान ने सबको अभय दान दे दिया। गुरु जी ने उसी समय 2 विद्याएं दी, बला और अति बला। एक से भूख ना लगे, एक से प्यास ना लगे, यह भी एक बहुत बड़ा तप है? कितने लोग हैं आप में जो एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन पानी तक नहीं पीते, माताएं करवा चौथ को पानी तक नहीं पीती, और भी ऐसे कई व्रत होते हैं। तो ये आपकी पूजा करते करते साधना में इतनी शक्ति आ गई है कि आपको प्यास नहीं लगती, आपको भूख नहीं लगती, और आप भूख को रोक रहे हैं, आप प्यास रोक रहे हैं। तो ये किसी साधना की परिपक्वता है। नहीं तो व्यक्ति 20 बार पूरे दिन में उसका मुंह चलता ही रहता है। आपको भूख नहीं लगती, आप प्यास, देखो एक भूख नहीं लगती वो एक बीमारी है, अपच है। वो दूसरे हिसाब से भूख नहीं लगती, वो तो रोग है, वो तो बीमारी है। लेकिन आप स्वस्थ होते हुए और आप भूख को कंट्रोल कर लेते हैं, ये आपके पास विश्वामित्र वाली कोई विद्या आ गई है, बला अति बला, जिसमें भूख और प्यास को साधक जीत लेता है। एक है बला और एक अति बला, ये गुरुजी ने दी। तो महात्मा लोग तो देते रहते हैं, को देने में कभी कंजूसाई नहीं करते हैं। तो गुरुजी ने ये विद्या निधि, इसको विद्या निधि कहा गया। और एक बात मैं आपको बोलूंगा, ये बहुत बड़ा संयम है कि आप रोटियों के ऊपर कब्जा कर लें, भूख के ऊपर आप कब्जा कर लें, और आप प्यास के ऊपर आप कब्जा कर लें, आप संसार की मांगों के ऊपर आप कब्जा कर लें। साधारण बात नहीं है। उपवास स्वास्थ्य को अद्भुत बना देता है, चमक आती है व्रत करने से। ज्यादा खाने से शरीर लटक जाएगा, ज्यादा बाथरूम में लोटा लेके बैठे रहोगे कहीं किसी खेत में, शरीर में जो दमक है, शरीर में जो चमक है, वो व्रत करने से आती है, उपवास करने से आती है। महीने में 8 दिन में 15 दिन में कोई न कोई व्रत हर व्यक्ति का होना चाहिए। मुसलमान लोग भी रोजे करते हैं, आप भी सोमवार करो, मंगलवार करो, गुरुवार करो, एकादशी करो, पूर्णिमा करो, करो व्रत। एक तो अन्न की तो बचत होगी, आपके भाग का अन्न जरूरतमंद लोगों के काम आएगा, और दूसरी बात है स्वास्थ्य है, और उपवास की तीसरी बात है ईश्वर का सानिध्य। उपवास का अर्थ है भगवान के पास रहना, उसी को उपवास कहते हैं। गुरु जी का सानिध्य पाया, भगवान ने 2 विद्याएं मिल गई, एक का नाम था बला और एक का नाम था अति बला। ये मिली, यज्ञ की रक्षा की। कुछ दिनों तक प्रभु राम वही दंडकारण्य वन में गुरुदेव के पास में रहे, चरणों में रहे, रात भर उनकी सेवा करते हैं। ये तो बड़े भाग्य से सेवाएं मिलती है। गुरुदेव के चरणों का तलवा, उनका नाखून, उनका अंगूठा, ये किसी पुण्य का ही परिणाम है, तब ही मिलता है, नहीं मिले। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली है। आइए बात चलिए तो एक गुनगुना ही लेते हैं। 3:23 हो रही हैं, 4 बजे तक लाइव टेलीकास्ट है इस चैनल पे। उसके बाद तपोवन, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा कार्यक्रम सुनिएगा। आज का दिन हमारे लिए और आपके लिए बड़ा अद्भुत है, और एक नौता नहीं मैं आपको दे पाया हूँ, आधे मिनट में मैं आपको दे दूं। कल आप श्री धाम वृंदावन पधारिए, कल 2य तल का उद्घाटन हो रहा है गौ माता के लिए। कल लोकार्पण है, तो दूसरी मंजिल पर कई हजारों की संख्या में गौ माता
कल से रहना आरंभ करेंगी। कल की तिथि इतनी बढ़िया है, आपने हजारों बार योगदान किया हो गौ माता के लिए, कल जरूर करना, क्यों कल विवाह पंचमी है। भगवान बांके बिहारी जी महाराज भी कल ही प्रकट हुए। आपको पता है कृष्ण गाय को कितना मानते, ये सब आपको पता है। गोविंद प्रसन्न होंगे, कल गौ माता के लिए आप कुछ करेंगे। राम जी प्रसन्न होंगे, गरीबों की बेटी में आप कुछ सहयोग करेंगे। तो कल का दिन है। आप अभी आश्रम 11 तारीख को भी, शायद 11 तारीख का पोस्टपोन्ड हुआ है, मुझे मुकुंद ने बताया है। तो और भी तो यहाँ शादियां, फरवरी में शादियां भरी हुई हैं। एक गोवर्धन में भी किसी की बेटी है, अभी मुझे 4 दिन वो पहले मिलके गए। एक और है 6 तारीख की एक शादी है, 6 फरवरी की। तो आपका किया गया है सहयोग तो कहीं न कहीं अच्छे और पुनीत काम में ही लगेगा। दिल खोल करके खूब सहयोग किया करो। जितनी भी मुझे दादियां माताएं आप सुन पा रही हैं, आपके बटुआ में कुछ रखा है, तो मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ, दुनिया छोड़कर अगले जन्म में वो सबका सब कई तरह की ब्याज लग के आपको ही मिलने वाला है। और वो ऐसी बैंक में जमा कर दो, वो बैंक है तुलसी तपोवन गौशाला की बैंक। इसमें कर दो आप जमा, अनंत गुना अगले जन्म में फिर आप प्राप्त कर लो। बच्चों को, परिवार को, खानदान को आपने बहुत दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। ये संस्था एक ऐसा अद्भुत गौ माता के लिए कार्य कर रही है, जहाँ हर प्रकार से गौ माता के संरक्षण के लिए ही श्वासें ली जा रही है। तो इसमें आप खुद करो, आपके पास नहीं है अपनी बहन से कराओ, अपनी बुआ से कराओ, अपनी मामी से कराओ, अपनी नंदत से कराओ, अपनी चाची सास से कराओ, खूब बनती है आपकी उससे, तैया सास से कराओ, जो आपको मिले उससे कराओ। आप देखिए आपकी कितनी तरक्की होती है, आपका कितना उत्थान होता है। टेलीविजन से जुड़े हुए जो लोग हैं, कल हमने निवेदन कर दिया था, कभी आपको नमक का दान, हमारे यहाँ पूरी लड़ोइयां भरी पड़ी रहती हैं, बढ़िया वाला, जिसको उपवास वाला नमक बोलते हैं, वो वाला, क्योंकि इस नमक से तो हड्डियां गल जाएगी। नमक कितना खाना चाहिए, आप कितना खाते हैं रोज नमक? नमक बीमारी पैदा कर देगा। नमक 5 ग्राम से ज्यादा पेट में ना जाए, 5 ग्राम से ज्यादा नमक पेट में ना जाए, 5 ग्राम बस, 5 से 6 ग्राम नमक, इतना ही नमक खाइए। इसको जगाइए, नमक इतना ही खाइए, इससे ज्यादा नमक ना जाए। हम सीधा जो नमक है बड़ा महंगा आता है, हमारे यहाँ गौ माता को भूसे चारे की तरफ बहुत नमक लगता है, तो उसके लिए उसके एक सहयोग राशि रखिए। पहले 700 रुपया लेते थे, आजकल 500 लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि पहले 2800 रुपया आता था ये कुंटल, इस समय 2000 रुपया कुंटल आता है। तो एक 25 सेर नमक आपकी तरफ से भी लग जाता है, और हर सेवा में यहाँ प्रसाद दिया जा रहा है, तो नमक का सहयोग 500 रुपया, सवामनी का सहयोग 1100 रुपया, गद्दों का सहयोग 1500 रुपया, जल पानी टंकी इत्यादि व्यवस्था में सहयोग 2100 रुपया। एक सेवा 2500 वाली और शुरू कर रहे हैं, वो कल मैं अनाउंस करूंगा, तो कल से ही वो आरंभ की जाएगी। कल अद्भुत तिथि है, और पहली बार मैं अपनी व्यासपीठ से अनाउंस करूंगा। इंतजार कर लो कल तक, जब इंतजार मिट जाए और मैं यहाँ से अनाउंस कर दूं, तो कल भगवान की विवाह तिथि पर वो 2500 रुपया वाली सेवा जरूर कर लेना है। वो तो कल ही बोलूंगा, मैं आज नहीं बोलता, कल ही बोलूंगा, सोच रखा है हमने। 3100 रुपए की सेवा गुड़ बाजरा की है, ये चल रही है 3100 रुपए की। एक 3600 रुपए की सेवा है 1 साल तक आपका एक भोजन में, या भोजन में तो बड़ी रुचि है भंडारे में, उसमें ये सेवा 5100 रुपया जमीन के लिए, भूमि के लिए, 11000 रुपया निर्माण के लिए, 21000 रुपया अक्षय वृत्ति सेवा के लिए, 25000 रुपया 1 साल के लिए गौ माता को गोद लेने के लिए, उसकी पूरी व्यवस्था 25000 रुपए में दवाई ववाई से लेकर के सब व्यवस्था। 1 साल के लिए नंद बाबा बने, यशोदा मैया बने। आपको खुशी होगी कि हमने भी तुलसी तपोवन गौशाला में 1 वर्ष के लिए गैया गोद ली है, तो उसका 25000 रुपया है। गौदान 31000 रुपया। यहाँ की गायें बड़ी अलौकिक हैं। आनंद की बात यह है कि यहाँ गाय कभी बेची नहीं जाती। यहाँ तो गायों की संख्या बहुत जोर से बढ़ रही है।
प्रभु कृपा से मन मुदित हो जाता है, आनंद हो जाता है। अभी तो इसको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। और अन्नपूर्णा भंडारा सैकड़ों साल तक चलता रहे, आपका नाम यहाँ भी अजर अमर और वहां भी 51,000 रुपए का सेव है। आश्रम का ट्रस्टी बनने के लिए, आश्रम का ट्रस्टी बनने के लिए 1,01,000 रुपए का सेव है। और आने वाले समय में रामेश्वरम में भी ऐसा भंडारा चलेगा कि दुनिया में नाम होगा कि क्या अद्भुत चीज बनाइए। 1,11,111 रुपए का सेव। और कैंसर हॉस्पिटल के लिए 1,25,000 रुपए का सेव है। तो 500 रुपए से लेकर के 1,25,00,000 रुपए तक की सेवाएं आपके बीच में बता दी। तो आपसे जो बने, जितना बने, आप इन सेवाओं के साथ जरूर जुड़िए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े धाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। ईश्वर ने दिया है, नहीं दिया है तो भी बचा बचा करके कोशिश करें। आप संकल्प ले लेंगे तो हो जाएगा। मेरा विद्यार्थी काल था, मैं वृंदावन में पढ़ता था, जगन्नाथ घाट आश्रम में मेरा। हल्की फुल्की साल में एक आध कथा मेरी आरंभ हो गई थी। उस समय ज्यादा तो नहीं होती थी, एक साल में एक होती थी। मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैंने पढ़ाई के ऊपर बड़ा जोर दिया। तो 1998 की बात है, 98 की बात है। कुंभ का मेला था वृंदावन में भी, 12 साल के बाद कुंभ लगता है। तो जहां मैं रहा वहां उनका पूरा शिविर लगा हुआ था जगन्नाथ घाट में। परिक्रमा मार्ग में पड़ता है गोपेश्वर मंदिर की तरफ। मैंने महाराज जी के दर्शन किए। ज्यादातर से महाराज जी विदेश रहते थे। हमारी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। कोई अपने बच्चे को इतना प्रेम न करे। ये दुनिया का तो पिता इतना प्रेम कर ही नहीं सकता जितने गुरु लोग करते हैं, गुरुजन करते। उन्होंने कहा, बेटा तुझे एक भंडारा देना है, पका भंडारा नहीं तो कच्ची रसोई दे दे। मैंने कहा, गुरुजी कितना लगेगा? वो तो कुंभ का समय था, वहां तो भारी भीड़ होती। वो कहते हैं दक्षिणा बक्षिणा सबके साथ 31,000 रुपए में काम चला दे। मेरी आंख में पल पल आंसू निकल गए। और ये सच है कि मेरी जेब में 31 रुपया भी नहीं था। सत्य है बिल्कुल। जगन्नाथ भगवान के सामने में जाके रोया। मैंने कहा, प्रभु ये तो बहुत बड़ी उदारी हो गई। महाराज जी ने कहा है और हम तो इसके लायक है नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। मैं महाराज जी को प्रणाम करके चला आया। विद्यार्थी काली जैसा था, हल्की फुल्की सी कथा शुरू हुई थी। 1 आध साल पहले कथा शुरू 95 में कर दी थी शुरू कथा, और ये 98 की बात। तो फिर 12 साल के बाद कुंभ आया। वो 98 की बात थी, फिर 2010 में कुंभ लगा। तब तक ये आश्रम बन गया था। ये मेरे विद्यार्थी काल में ही बन गया। 2010 में 1100 ब्राह्मणों को बिठाकर भागवत जी का पाठ कराना था, भागवत जी की कथा। यही सामने आगे चल के ये पूरा खेत होता था जहां जिस दिन सालराम भगवान का विवाह हुआ था। यहाँ कुछ भी नहीं था, ये पूरा का पूरा एरिया। और जहां हम बैठे हैं ये बहुत पीछे तक यहाँ सब भोजनशाला बनाई, जहां एक आदमी के लिए 12 साल पहले भोजन में सहयोग करने की व्यवस्था नहीं थी। उसके 12 साल बाद उस कुंभ में 30,000 लोग प्रत्येक दिन भोजन कर रहे थे। 1100 ब्राह्मणों को पाठ में बिठाना था, 1500 ब्राह्मणों की संख्या हुई थी। तो ये इतनी सी है मैं बात आपके बीच में जो कर रहा हूं, वो ये कि आप यदि कोई संकल्प ले लें श्रद्धा से और मेहनत में कमी न छोड़े तो आपके द्वारा कुछ भी हो सकता है। उसमें आप ये ना सोचे कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो कर रहे हैं उनका भी जन्म इसी धरती पर हुआ है। उसमें एक लक्ष्य हो, उसमें एक विचार सुंदर होना चाहिए, छल कपट रहित जीवन हो। प्रभु श्री राम जी ने जो किया वह बड़ा अद्भुत था। कथा कहती है कि आप बहुत बड़े लोग बन जाएंगे जब आपके आसपास आने वाले लोगों को आप निर्भय कर दें, निडर कर दें, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनका भय निकल जाए। प्रभु श्री राम जी ने ऐसा ही किया। मार निशाचर निकर जग करवाए हो, अभय किए मुनि वृंद जगत जस गाये। प्रभु राम जी ने खड़े होकर यज्ञ पूरा कराया। आपके नगर में कोई कथाएं हो, कोई यज्ञ वगैरह हो
तो अपने पुत्रों को आदेश दीजिए, कहिए कि एक बार जाओ, तुम्हारी जरूरत तो नहीं है। उन्हें आदेश कीजिए। वो भी माता पिता कितने धन्य हैं जिन्होंने छोटी उम्र में राम लक्ष्मण को घर से एक साधु के संग पठा दिया, कह दिया बेटा गुरुजी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यज्ञ हुआ। तत्पश्चात विश्वामित्र जी का स्वयंवर में जाने के लिए आज पाती लग गई थी, आज पत्र का लग गया। उधर सब तैयारियां हो रही थी बहुत जोर से। किसके यहां तैयारियां हो रही थी? महाराज जनक के यहां अद्भुत तैयारी, बहुत ज्यादा। दुनिया में ऐसा विवाह इससे पहले नहीं हुआ, शायद बाद में भी नहीं हुआ। जनकपुर में राजाओं का आना शुरू हो गया। पिनाक जो तोड़ेगा उसे सीता मिलेगी, ऐसी घोषणा थी पत्रों में, चिट्ठियां सब जगह भेजी गई। बस इसी आस से युवा राजा ही नहीं, प्रौढ़ राजा भी आ रहे थे। सब लोग आते ही धनुष को देखना चाहते थे। बहुत ध्यान से सुनिए। धनुष पिनाक, देवर्षि नारद जी ने भी धनुष का दर्शन किया और वो बोल के गए थे धनुष सजीव है, कितना भारी कितना हल्का हो जाता है। राजा ताल ठोक करके पिनाक के पास जाते थे, पर उठाने की बात तो दूर गई, धनुष को वो हिला तक नहीं पाए। इस तरह नित नए नए राजा आते जाते रहे। हर रोज राजाओं का आना जाना हो रहा था। रावण और बाणासुर भी दोनों आए। उस दिन शरद पूर्णिमा थी, इनका आना हुआ। विवाह तो अगेन में हुआ है, मार्गशीर्ष में है, लेकिन ये स्वयंवर बहुत लंबे समय से चल रहा था। इनके आने की सूचना महाराज जनक को मिली तो महाराज जनक अपने महलों से बाहर निकलते हुए रावण और बाणासुर दोनों से मिले। इन दोनों को देख करके महाराज जनक बहुत बड़े चिंतित हो गए। वो कहने लगे ये तो दोनों राक्षस हैं, यदि कहीं इन्होंने धनुष तोड़ दिया तो मेरी बेटी जानकी को राक्षस के गले में माला डालनी होगी। इस बात को लेकर के वो बड़े चिंतित थे। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी सुनैना से कही। बाणासुर तो मेरा गुरु भाई है, वो तो धनुष नहीं तोड़ेगा, लेकिन मुझे रावण का भय है। सुनैना ने कहा कि रावण धनुष नहीं तोड़ पाएगा। जनक ने कहा ऐसा क्यों? तो कहा एक दिन बेटी जानकी को वाटिका में देवर्षि नारद मिले और उन्होंने ये बात कही थी कि तुम्हारे यहां महादेव का जो धनुष रखा है, जो भी कोई इसको तोड़ेगा तो बेटी मैथिली उसके गले में तुम माला डालोगी। तो दूध निधि नाम की सहेली ने पूछ लिया था कि धनुष कौन तोड़ेगा इसको? तो देवर्षि नारद जी ने ये कहा था इस धनुष को तोड़ने में प्रभु राम के अलावा और कोई सक्षम नहीं है। सुनैना कहती का ये बात बेटी ने मुझे आके बताई थी। बेटियां सब कुछ अपनी मां को बता देती, इसलिए मां को एक दूसरी सहेली कहा गया। बेटियों को मां से कुछ छिपाना भी नहीं चाहिए। तो ये माता सुनैना ने कह दिया कि मुझे भरोसा है कि ये धनुष रावण के हाथों से टूटने वाला नहीं है, नहीं तो आप देख लेना स्वामी, ये बिल्कुल पक्का है। पर क्या रावण और बाणासुर बिना इसको मान्या का भले ही वो इस धनुष को उठाएं तो तोड़ नहीं पाएंगे। रावण आया कि बोला जय शंकर की, उसका तो अहंकार बोल ही रहा था। महाराज ने कहा हर हर महादेव। तब कहा गया है कि जनक राजा ने रावण का बड़ा सम्मान किया। इस यज्ञ में रावण भी आया था, धनुष यज्ञ में बड़ा आदर किया, क्योंकि अतिथि का तो मान होना ही चाहिए, अतिथि का सम्मान होना चाहिए। तो तब रावण ने कहा मेरे लायक कोई काम बताइए। बाणासुर ने भी कहा मेरे पिता महाराज जनक को। तो जनक राजा ने कहा काम तो ऐसा कोई नहीं है, बस बैठिए तुम दोनों। जनक की चिंताएं बढ़ने लगी। अब जनक सोच रहे थे क्या करें, तब तक रावण बोल गया। रावण ने कहा कि हमें धनुष की पूजा करनी है, धनुष कहाँ रखा है? शरद पूर्णिमा वाला दिन था।
महाराज जनक रावण को वहां लेकर के गए जहां पर वह धनुष रखा हुआ था। धनुष को देखते ही उसने उठाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उंगली धनुष के नीचे दब गई। सुनिए, उंगली धनुष के नीचे दब गई और ऐसे उंगली दबी 18 घंटे हो गए रावण को, लेकिन वो धनुष के नीचे से अपने हाथ को निकाल नहीं पा रहा था। बड़ा परेशान था, बड़ा छटपटा रहा था। उसी समय महाराज जनक दौड़ते हुए अपनी लाडली जानकी के पास आए और कहा, बेटी एक बार तुझे चलना है और ऐसे ऐसे लंकापति रावण का हाथ धनुष के नीचे दब गया है और तुम्हारे अलावा उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। माता जानकी दौड़ती हुई गई, फूल की तरह उसने धनुष को उठाया। रावण ने अपना हाथ बाहर निकाला, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहता, हे परम्बा, हे भगवती, हे जगत जननी, हे तीनों लोगों की रक्षा करने वाली, हे भुवनेश्वरी, हे पुलस्त वंश में जन्म लेने वाला दशानन, आपके चरणों में वंदन करता है, प्रणाम करता है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। रावण तो त्रिकालदर्शी था, उसको पता था कि देव शक्ति का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ है, इसलिए भरी सभा में लोगों के बीच में उसने धनुष उठाया नहीं। विवाह के लिए उसने धनुष के सामने तक नहीं आया, वो नहीं आया। इसलिए गोस्वामी लिखा है, रावण चांप छुआ नहीं। रावण ने उस समय वो छुआ नहीं था, वो समझ गया था माता जानकी। उसने हाथ जोड़े और आंख में आंसू आ गए और क्या बोला, कल तक मुझे नहीं पता था कि मेरा उद्धार कैसे होगा, लेकिन आज मिथिला में आकर मुझे पता लग गया है, हे भगवती अब मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे आपका दर्शन हो गया। ये रावण बोला है कि जिसने आपका दर्शन किया हो उसकी तो कभी दुर्गति ही नहीं हो सकती। बताते हैं कि रावण रो पड़ा, माई के चरणों को उसने गीला कर दिया, रो रो के चरण पकड़ कहा, देवी मुझे आपसे कुछ मांगे चाहिए। माता जानकी अबोध थी, छोटी थी। कहा, ब्राह्मण क्या चाहता है तू? वो कहता है कि मेरे हृदय में आपका वास हो, तब ही मेरा कल्याण हो। मैया ने एवं मस्तु तथास्तु कहा। जब युद्ध हो रहा था तो रावण भुजाएं काट रहे थे, वो रावण की भगवान प्रभु राम भुजाएं काट रहे थे, मस्तिष्क काट रहे थे, लेकिन छाती में बाण नहीं मारते। क्योंकि त्रिजटा ने कहा था कि रावण के हृदय में जानकी का वास था, ये उसने मांगा था। मिथिला में पहुंच करके उसने अपनी मुक्ति खोज ली थी। वैसे भी कहा गया है कि लोगों को अपनी मुक्ति का साधन खोज लेना, उनको खोज लेना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे होगा। वो रो पड़ा, उसकी आंख में बहुत आंसू भरे हुए थे। ये पूरी कथा का वर्णन किया गया है। रावण फिर मेरे पिता से अनुमति लेकर के और उसी समय वो लंका के लिए वापस चला गया। वो फिर उस स्वयंवर में रहा नहीं, वो चला गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। रावण के जाने के बाद एक दिन की बात थी, महाराज जनक प्रसन्न होते हुए सुनैना के पास में आए। बहुत ज्यादा वो मुस्कुरा रहे थे, वो खूब हंसे। फिर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, महारानी आज मैं इन आंखों से इतने दो सुंदर बच्चे देख के आया हूं, ऐसे बालक इन आंखों ने कभी देखे नहीं। बड़ा भाई सांवला है और छोटा भाई गोर वर्ण का है। तो श्री विश्वामित्र जी लेके आ गए थे। सदानंद ने सूचना दी तो राजा ने जाकर के दर्शन किए थे, पर आपको वो मिले कहां, ये माता सुनैना ने पूछा। जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो, वो तुम्हें मिले कहां? कहा, मैंने ऋषि सदानंद जी के कहने से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के पास अपनी निमंत्रण पत्रिका भेज दी थी। सदानंद ने कहा था कि विश्वामित्र जी के लिए निमंत्रण पत्र भेजो, तो वो गुरुजी विश्वामित्र जी उन दोनों बालकों को लेकर के आए। देवी सुनैना, मुझे सूचना मिली कि मैं ऋषि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, मैं तुरंत चला,
पर मेरे साथ सदानंद जी भी साथ ही गए थे। हे देवी, नगर के पास एक बगीचा था, उसी बगीचे में वो ठहरे हुए थे। विश्वामित्र जी, मुझे तो यही सूचना मिली थी, मैं वहां गया, एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे उनका आसन लगा हुआ। बड़ वृक्ष तो बहुत ज्यादा, शंकर जी आज भी बरगद के पेड़ के ही नीचे रहते हैं। तो एक बरगद के वृक्ष के नीचे उनका आसन लगा हुआ था और मैं वहां पहुंचा। मैंने उन्हें बंदन प्रणाम किया। हे देवी सुनैना, कितने सुंदर वह बालक, मैं शब्दों में बता नहीं सकता। सहेली नोच रही थी जानकी को, लगता है कि वही धनुष तोड़ने वाले आ गए क्या, देवसी नारद जी, जिनकी चर्चा हमसे करके गए थे। बड़ा आनंद हुआ। मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूं। मैंने विश्वामित्र जी से पूछा, ऋषिवर ये बालक कौन है? मैंने उन्हें पूछा, ये किसी राजा के पुत्र हैं कि आपके पुत्र? तो गुरुजी ने हमसे जवाब दिया, उन्होंने हमें कहा कि हम तो महात्मा हैं, महात्माओं के बच्चे कब से होते हैं, हम तो त्यागी महात्मा हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि हमें पता है कि शकुंतला आपकी बेटी है, वो यही चैप्टर में लिखा हुआ है, शकुंतला आपकी बेटी है। शकुंतला के बारे में और भी जो भी कुछ बातें रही होगी, पूरा प्रसंग। तो हे गुरुवर, आप यह बताइए कि बच्चे हैं किसके? तब उन्होंने ये बात मुझसे बोली कि महाराज दशरथ के दोनों सुपुत्र जो मेरे कार्य के लिए यहाँ आए हैं, देवी वो सांवले और एक गोरा। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि एक बार इन दोनों बालकों को मेरे साथ मिथिला भेज दो, इन्हें दर्श दिखा करके लाऊं। बस अभी अभी उनको मैं नगर दिखा करके बस आया ही हूं। और आनंद की बात है, उसमें जो ज्येष्ठ है उसका नाम राम है और छोटा है उसका नाम लक्ष्मण है। माता जानकी तो प्रसन्न चित्त होकर के जमीन में गिर गई। सखियों ने खड़ा किया, मुंह में से राम शब्द निकला। सखियों ने भी जब राम नाम सुना, उन्होंने भी कहा राम राम राम। ये जितनी भी सखियां थी तो राम राम बोली हैं। इन्होंने अपना शरीर छोड़ा और दंडकारण्य बन के वृक्ष बने। ये भी चाहती थी कि प्रभु राम का हाथ हमारे सिर के ऊपर आवे। तो इन्होंने अपना जीवन छोड़ा, दंडकारण्य बन के वृक्ष बने। प्रभु राम कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तो पेड़ों से लिपटने की क्या जरूरत थी? भगवान मर्यादा में थे, स्त्री को छू नहीं सकते थे, लेकिन उनकी भावना थी कि आपका हाथ हमारे सिर पर आवे। तो ये लीला प्रभु राम की अद्भुत हो गई। जिन स्त्रियों ने प्राण छोड़े थे वही दंडकारण्य वन में वृक्ष बनी और भगवान उनकी अभिलाषा को पूरा करते हुए उनको छूते छूते आगे के लिए निकले। हे देवी सुनैना, ऋषि विश्वामित्र ने मुझे कहा कि अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ये दोनों पुत्र हैं, बड़े राम छोटे लक्ष्मण हैं। ये देखने में सुकुमार लगते हैं पर ये बहुत बड़े महावीर हैं। आपको तो पता ही है ना, ताड़का इन्होंने ही मारी है, उसे मार गिराया। सुबाहु मारीच का भी खेल इन्होंने ही किया और ये जगत हित के लिए महाराज ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम की बड़ी उत्सुकता थी, इसलिए मैं उन्हें अभी लेके आया, नगर भ्रमण करा करके उनको छोड़ के आया हूं। तो ऐसी जो अद्भुत कथा है वो इधर चल रही है, घटना चल रही है इधर कहा श्री मिथिला में, और उधर प्रभु राम के पास क्या हो रहा है वो भी आप सुन लीजिएगा। वहां श्री विश्वामित्र जी साथ में है। विप्रसाद सुरकान महामुनि मनधरी, राम चले लेवाए धनुष मख में सुकर, गौतम नारे उधार पठई पति धामई, जनक नगर ले गये महामुनि राम। जैसे आगे चले, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। उस यज्ञ में भगवान अति प्रसन्न होकर जा रहे हैं, भारी खुशी, वो जगत को संदेश देना चाहते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, धार्मिक कार्य के लिए जाएं, मठ मंदिर जाएं तो मुंह लटका के नहीं जाइए, किसी से लड़के मत जाइए, आप उत्साह पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक जाइए। गौतम नारे उदार पठई पति धामई, जनक नगर ले गए महामुनि। आगे जैसे आगे चले तो पत्थर की शिला वहां पर पड़ी थी,
प्रभु श्री राम जी ने उसके बारे में पूछा। पत्थर की शिला के बारे में भगवान राम ने पूछा तो गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी ने वो पूरी बात बताई। और एक इस प्रसंग में मैं एक बात कहना चाहूंगा, गौतम की पत्नी अहिल्या बुद्धि है, बुद्धि। अहिल्या ने इंद्र को देखा, सौंदर्य को देखा, तो महात्मा गौतम ने श्राप दिया कि तू जा पत्थर की हो जा। तो इसका मतलब है कि बुद्धि संसार की सुंदरता का चिंतन करेगी तो आत्माओं का देवता श्राप दे देगा और बुद्धि उसी समय जड़ हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। बुद्धि को चिंतन भगवान का करना चाहिए था, लेकिन जो बुद्धि संसारियों का चिंतन करेगी, है सौंदर्य का शिकार करेगी, तो उस बुद्धि को जड़ होने में देर नहीं लगेगी। और बुद्धि का जड़ हो जाना अपने जीवन को खत्म कर लेना है। बुद्धि जड़ होती है तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात का भान नहीं रहता। इसलिए बुद्धि को चाहिए। 4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें भगवान से जोड़िए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसको चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं, ऐसा हमारा दर्शन शास्त्र कहता है। ज्यादा से ज्यादा चिंतन तो ईश्वर का होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य तो तब है 60, 70 साल की उम्र में भी लोगों को दुनियादारी का चमड़ा अच्छा लगता है। ऐसे समय पर भी अभी उनका कामना का भूत मरा नहीं है। 3:50 हो रही है तो कथा भी चलेगी थोड़ी देर के लिए। इसलिए चलेगी क्योंकि कथा आज थोड़ी देरी से आरंभ हुई है, तो वो भी कोष निकालना है, कथा पूरी कहनी है, क्योंकि अब हमारे पास कल का ही दिन है। और कल का दिन तो बड़ी व्यस्तता से भरा हुआ है। जो आप में जिनको रजिस्ट्रेशन मिला है 9 बजे वहां पहुंच जाए। 9 बजे से यज्ञ शुरू हो जाएगा। ठीक अभिजित मुहूर्त में 12, सवा 12 बजे द्वितीय तल का लोकार्पण होगा। तो उसको अभी पूरी व्यवस्थाएं तो नहीं हो पाई हैं, लेकिन वो धीमे धीमे सब होती रहेंगी। उसमें इधर यज्ञ की पूर्णाहुति होगी पूरे अनुष्ठान की। 12:15, 12:30 बजे तक उस काम से हम फ्री हो लेंगे। उसके बाद विशाल भंडारा है और 1, सवा बजे मैं यहाँ आकर के कथा शुरू कर दूंगा। तो कल कथा का समापन है। कल का बड़ा अद्भुत यज्ञ है, पहली बार होगा ये यज्ञ, जिसमें भगवान तुलसी राम, माता जानकी, जो कि आपके बच्चों के विवाह और घर की शांति के लिए भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज के द्वारा और वह आहुतियां डाली जाएंगी। इतना आनंद हो जाएगा, आपके घर में प्रेम का साम्राज्य होगा। मैं एक बार कहूंगा, बहुत बड़ा आप सहयोग नहीं कर पा रहे तो एक छोटी सी सहयोग राशि कल के अनुष्ठान में जरूर समर्पित कीजिए। चाहे आप अखंड रामायण में आहुतियां डालें, 2100 रुपए का सहयोग है। यज्ञ में 2100 रुपए का सहयोग है। उसमें कल का 56 भोग है, उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। कल महारुद्राभिषेक भी होगा, जो 5100 रुपए का सहयोग करके अपना नामांकन करा रहे हैं। कल महारुद्राभिषेक में भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। जितने भी यजमान इस आयोजन के बन रहे हैं उनको संपूर्ण प्रसाद की भी व्यवस्था की जा रही है। और सबसे आनंद की बात है, जानकी मंगल ग्रंथ किताब भी उनको प्रदानित की जा रही है। मेरे निवेदन पर एक बार जानकी मंगल को पूरा पढ़ लेना। आप कहोगे महाराज जी थैंक यू, आनंद आ गया, आपके मुंह से आवाज निकलेगी। और मैं कहूंगा बेटियों को जानकी मंगल देना, वो पढ़ेंगी, घी का दिया जला के अच्छा घर वर उन्हें मिलेगा। पक्का पक्का, पक्के वाला पक्का, ऐसा मुझे विश्वास है। बच्चों के बेटों के विवाह के लिए भी जिस घर में जानकी मंगल का पाठ होगा उनके घर में बड़ी अच्छी सी बहुएं आएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ईश्वर के चरणों में तो हमारा ऐसी प्रार्थना है। जो जो मैंने यहाँ से अनाउंस की है उतनी सहयोग राशि आप नहीं कर पाते तो जितनी आपसे होती है आज कीजिए, कल कीजिए। कल सबके संकल्प होंगे। आज भी हमारे पास जो अखंड रामायण के लिए नाम आ रहे हैं उन सबके संकल्प होंगे, क्योंकि संकल्प तो कल ही पूर्णाहुति के समय पर छूटेगा। तो तब तक हमारे पास में जो भी नाम आएंगे, कल सुबह तक हमारे पास 9-10 बजे तक नाम आते हैं तो उन्हें इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। कल गोदान का भी कार्यक्रम है, कल नंदी दान का भी कार्यक्रम है। जो भी इधर आ रहे हैं, आप बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आप आश्रम पहुंचिए, गौशाला पहुंचिए। मैं कल गौशाला में हूँगा। बहुत आनंद हो रहा है। मैं पाठ खुद आरंभ करा के आया हूँ। उसके बाद गौ माता को वंदन प्रणाम करने के लिए चला गया, इसलिए यहाँ थोड़ा आने में देरी हो गई। ध्वजा लग गई है, यज्ञशाला
यज्ञ मंडप बड़ा सुंदर बन गया है। पूरा देश में मेरी आवाज जा रही है और मेरा हर बार कुछ अच्छा सुनाने का मन होता है। अभी ये जानकी मंगल आप सुन रहे हैं, 3 दिन के लिए मैं सोनीपत निकल रहा हूँ। कल तारीख है 6, परसों निकलूंगा भोर में जल्दी सुबह, कथा के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। 3 दिन वहां रुकूंगा। 9 तारीख की रात्रि को मेरी वृंदावन में आश्रम में वापसी है। तो 10, 11, 12 और 13, 10, 11, 12 और 13 4 दिन भक्तमाल की कथा। भक्तमाल आनंद आ जाएगा। 4 दिन एकादशी के दिनों में आप भक्तमाल सुनेंगे, बहुत आनंद होगा। 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक सिलीगुड़ी मेरा फेवरेट शहर है। बड़े अच्छे लोग वहां रहते हैं, बड़े धर्मात्मा लोग, कारोबारी लोग रहते हैं। तो पंचमुखी हनुमान मंदिर में मैंने कभी पहले शिव महापुराण की कथा करी है वहां। अब के बाद वहां पर हमें भागवत जी की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब के पंचमुखी हनुमान जी ने ऐसी कृपा कर दी है, उन्हें भागवत सुनने का मन हुआ होगा। भागवत जी की कथा कलकत्ता में 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक श्रीमद देवी भागवत की कथा है और बहुत आनंद आए। क्यों, काली माँ का क्षेत्र है तो वहां मैया जी की कथा करेंगे। तो वहां हो जाएगी हमारी तारीख 30 पूरी। 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी 3 दिन कार्यक्रम यहाँ गणेश चरित रहे। पिछले साल की भांति इस वर्ष भी गणेश जी की स्थापना और उनको 3 दिन उनको अद्भुत पूजा उनकी की जाएगी। फिर भक्तों के लिए वो गणेश जी प्रसाद रूप में प्रदानित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी आपको जजमान बनाया जाएगा। 3 दिन का कार्यक्रम है, आप अवश्य में आइए और यहाँ से भगवान गजानंद गणेश जी को लेकर के जाइए। तत्पश्चात 2 जनवरी से 13 जनवरी तक 2 से 13 जनवरी तक 11 दिन की कथा नजफगढ़ दिल्ली में है। वहां सब लोग जरूर पधारें। 3 से 13 जनवरी, 14, 15 और 16 जनवरी को मैं आश्रम में हूँ। संक्रांति मनाएंगे, ठीक है, और सूर्य पुराण की कथा का आनंद लें। तुलादान वगैरह उस समय सब होगा। 16 तारीख की रात्रि को मैं निकलूंगा। 17 जनवरी से 25 जनवरी बालाघाट जिला और वहां की तहसील है, कौन सी तहसील है, परसवाड़ा, वहीं उसके नजदीक एक अद्भुत कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। वहां के लोग मुझे सुन पा रहे हो तो आप जरूर आइए। संपूर्ण आयोजन गौ माता के लिए हो रहे हैं। अभी बीच में मैं 2 दिन के लिए बॉम्बे भी आ रहा हूँ। तारीख कौन सी है एक बार ऑफिस से पता लगेगा तब मैं आपको बताऊंगा। मुंबई में भी मेरा आना हो रहा है। कुंभ में भी मैं जा रहा हूँ। शिविर तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन 5-4 दिन वहां रह के संतों का दर्शन करके आएंगे। गुरु जी के यहाँ पहुंचूंगा, उनके दर्शन करूंगा। और उसके तत्पश्चात 2 फरवरी को बच्चों का जनेऊ संस्कार है, क्योंकि उस समय वसंत पंचमी है। कुछ दिन में आश्रम में ही होऊंगा। इस तरीके से आगामी कार्यक्रम है। 4 बजने वाले हैं। फटाफट आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर पूरी कथा सुनना। और एक बार मैं फिर कहूंगा, अकाउंट नंबर आश्रम से ले लेना। आज सहयोग करें, कल करें। आप विवाह पंचमी के समय पर जो भी बने, जितना बने, आप अवश्य में जरूर उसके आप सहयोगी बने। अद्भुत अनुष्ठान। और आनंद की बात यह है कि अनुष्ठान में से जो भी कोई पैसा बचता है उसके लिए 4 मंजिल का गौ हॉस्पिटल बन रहा है। मैं कभी कहाँ अनाउंस करता हूँ गौ हॉस्पिटल के लिए, कभी करता ही नहीं। उसी में से जो कुछ बच रहा है, इसको थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है बनने में क्योंकि उसमें से जो बच रहा है, बच जाता है, उसको उसमें लगा देते हैं। तो उसमें भी अब आप दिल खोल करके कल के इस कार्यक्रम से जुड़िए। मैं तो कहूंगा जो आप आ सकें आप आइए। और यदि आपकी गया जी में पोथी बैठी थी, भागवत जी आपके यहाँ नहीं पहुंच पाई है, यहाँ से मिल जाएगी भागवत जी। आप जबलपुर में जजमान थे तो कलश लेके जाइए। आपने कार्तिक महीने में 6000 रुपए की 31 दानों की सेवा की है तो कुंड, हवन कुंड लेके जाइए। ये सब चीजें बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ हमारे आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा देखो, आज इन बच्चों ने नर्मदेश्वर उसमें रखे हैं पॉलीथिन में आपको देने के लिए। ये महाअभिषेक किए हुए हैं, महारुद्राभिषेक किए हुए। नहीं तो चीजें बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन उनका पूजन करके आपको दिया जा रहा है तो ये तो अपने आप में बहुत सिद्ध है। सब चीजें यहाँ मिल रही हैं। घी मिल रहा है। कौन सी गौशाला घी बांट रही है? लेकिन गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला भक्तों को घी भी प्रदानित कर रही है। आप जो आए हैं, नीचे कार्यालय खूब
सहयोग कीजिए, फिर उसका प्रसाद लेके जाइए। जो कल लोग आ रहे हैं वो आइए, कल के भंडारे में जरूर सहयोगी बने, जो बने जितना बने। कल चकाचक भंडारा है, उसमें आप जरूर सहयोग करें। एक बार जयकारा लगाइए। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो। देवी संपदा जीवन में धारो, देवी संपदा जीवन में धारो। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही, आजमाओ। कहती यही बात बिल्कुल सही, आजमाओ। अर्जुन ने गीता जी में 2-3 बार स्वीकारा कि मेरे ठाकुर, जो आप कह रहे हो मेरा विश्वास है, ये बिल्कुल सत्य है। 10वें अध्याय में स्तुति करते हुए और 11वें अध्याय के प्रारंभ में एवं एतद् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर